न टूटने का मसला और ना ही चिपकने का झंझट। सिर्फ 2 चीज़ों के साथ बनाएंगे हरे भरे से कबाब। यकीन माने इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी टिक्की की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही क्रिस्पी सी टिक्की की रेसिपी है। आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, हैज़ अ स्नैक्स के तौर पर बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं केचप के साथ। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी है। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो इस मज़ेदार से डिलीशियस सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ली है बंद गोभी, जो कि हमारे पास छोटा फूल था और उसको हमने हाफ़ लिया है। 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ली हैं और इसके साथ हमने 2 अदद आलू लिए हैं जो कि मीडियम साइज़ के हैं। सबसे पहले जो है ये हम कटिंग कर लेंगे जी पत्ता गोभी की। इस तरह से आपने इसे जो है बिल्कुल फाइन सा जूनियन कट करना है। यकीन करें इससे जो आपके कबाब होंगे ना वो एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो इसी तरह से जो है वो हम पत्ता गोभी की कटिंग कर लेंगे और इसका जो डंठल होगा सेंटर वाला, इसको हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसको थोड़ा थोड़ा हम चॉप कर लेंगे और कुछ को ही हम ऐसे ही रहने देंगे। तो आलू का छिलका जो है वो हमने रिमूव कर लिया है। अब कुछ इस तरह से हम इसे स्लाइसेस में पहले कट करेंगे। स्लाइसेस जो है वो आपने इतने मोटे नहीं रखने, बस मीडियम साइज़ की कटिंग करनी है कुछ इस तरह से। जब स्लाइसेस कट हो जाएंगे तो आप इस तरह से जो है वो उसे पीसेस में कट कर लें। अच्छा, यहाँ पर हमने फिंगर फ्राई की शेप नहीं रखनी, फिंगर फ्राई से छोटी शेप होनी चाहिए। तो पहला तरीका ये है आलू को कट करने का। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास तो कद्दूकश हो ही का, सभी के घर में अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप नाइफ़ की मदद से कटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने कुछ इस तरह से जो है वो इन्हें कद्दूकश सा कर लेना है, कद्दूकशर की मदद से। जो आपको ईजी लगे वो आप फॉलो कर लें, लेकिन दोनों तरीके से कबाब जो हैं बहुत ही टेस्टी होने वाले हैं। तो पत्ता गोभी और आलूओं को हमने एक बाउल में शामिल कर दिया था। इसके साथ हमने एक मीडियम साइज़ का लिया था प्याज, जिसे हमने चॉप सा कट किया हुआ है। 3 से 4 हरी मिर्ची इन्हें हमने फाइन से चॉप कट कर लिया है। इसके अलावा मुट्ठी भर हम हरा धनिया लेंगे। 1 टेबल स्पून लेंगे इसमें साबुत धनिया, जिससे कि बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी। हाफ़ टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला और अब इसमें नमक शामिल करेंगे जो कि 1 टेबल स्पून है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यही स्पाइसेस ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस अपने लिहाज से आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो कि हमारे पास बाइंडिंग के लिए। इसमें मैदा ऐड करेंगे जो कि हमारे पास 3 टेबल स्पून है और 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे इसमें बेसन। तो अब ये चीज़ें ऐड करने के बाद हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और अब करेंगे जी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि इसमें आपको एक्स्ट्रा पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आलू पानी रिलीज़ करेंगे, बंद गोभी पानी रिलीज़ करेंगे, इसी में ये बैटर बनकर तैयार होगा। तो बेसन यहाँ पर हमें कम लग रहा था, इसलिए हमने 2 टेबल स्पून इसमें मज़ीद ऐड कर दिया है। अब दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये परफेक्टली बिल्कुल तैयार है हमारा कबाब का बैटर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब जो है वो हम इस तरह से जो है वो कबाब की शेप बनाएंगे, इस तरह से टिक्की की तरह। अच्छा, इसके साथ जब आपने कबाब बनाना है तो साथ साथ ही आपने ऑयल को भी प्रीहीट कर लेना है, क्योंकि कबाब आपने बनाकर रखने नहीं हैं। तो यहाँ पर इस तरफ हमने ऑयल को भी प्रीहीट कर लिया है। तो फाइनली हमने एक कबाब ऐड कर दिया है फ्राई करने के लिए। इसी तरह से हमने दूसरे भी बना लिए थे, तो साथ साथ हम इनको ऐड कर रहे हैं। यकीन माने इतनी ज़बरदस्त सी कबाब की रेसिपी है ना कि इतनी मज़ेदार से टेस्ट के साथ बनते हैं। आप इसे केचप चटनी के साथ सर्व कीजिए, बच्चे भी बहुत खुश होंगे और बड़े भी। आप इन्हें टी टाइम में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। चटपट सी रेसिपी है और रेसिपी ऐसी है कि खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। यकीन माने आप कीमा टिक्की को भूल जाएंगे। इसका टेस्ट इतना मज़ेदार है ना कि आप एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई कीजिए। तो जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम इन्हें पलट लेंगे। इसी तरह से उलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक इन मज़ेदार सी हरी भरी टिक्की को हम फ्राई करेंगे। तो फाइनली ये फ्राई हो चुकी हैं, माशाल्लाह से एकदम खूबसूरत से गोल्डन कलर आ चुका है। तो इन्हें प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह से हमने दूसरी भी मज़ेदार सी हरी भरी सी टिक्कीज़ बना ली हैं। माशाल्लाह से देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टी सी अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारी टिक्की बनकर तैयार हुई हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताइए। और इसके अलावा रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इससे मुझे खुशी होगी कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है। तो फाइनली यहाँ पर हमने अपनी मज़ेदार सी जो है वो टिक्कीज़ को सर्व कर लिया है प्लेट में।
बहुत ही मज़ेदार सी हैं और माशाल्लाह से सिर्फ 2 चीज़ों के साथ ढेर सारी हमारी टिक्कीज़ बनकर तैयार हुई हैं। रेसिपी इंशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार, इजी और बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ वो कम बजट के साथ बने और बनी ऐसे कि आपको खाकर मज़ा ही आ जाए। और माशाल्लाह से तोड़ने से भी एकदम बेहतरीन किस्म की ये टिक्की बनी है, अंदर से बाहर से क्रिस्पी होगी और अंदर से एकदम सॉफ्ट सी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह से रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने इसे केचप के साथ सर्व किया है, अदरवाइज़ आप चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और मैं इसे टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ माशाल्लाह से ये हमारी मज़ेदार सी हरी भरी टिक्की टेस्ट में कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी है, बहुत ही टेस्टी सी है। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिए, रेसिपी बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसी तरह से मैं आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।